बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है फ्रेंच टोस्ट। आइए पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, हमारे मुल्क पाकिस्तान को रहती दुनिया तक शाद व आबाद रखना। या अल्लाह पाक, इसको हज़रत उमर फ़ारूक जैसे हुक्मरान अता कर। या अल्लाह पाक, इसमें रहने वालों में मोहब्बत और इसमें अमन कायम कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे पास ये मीठी ब्रेड है। आप चाहें तो जो फीकी ब्रेड होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं इसी के साथ फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। 2 अंडे ले लिए हैं और इनमें चीनी डाल के मैं इनको अच्छी तरह फेंट लूँगी, बहुत अच्छी तरह के, ताकि चीनी जो है वो अंडों के साथ घुल मिल जाए। बिल्कुल चीनी के जो ज़रे हैं वो सही नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल उनको मैश ही कर देना है अंडों के साथ। आपको पता है ये तो हर घर में बनने वाली एक रेसिपी है, तो आपकी आसानी के लिए मैं बताऊंगी, दोनों तरीक़ों से बताऊंगी कि इसमें डिप करके भी बना लें या फिर फ्राइंग पैन में डालें और फिर उसके ऊपर भी ये बैटर डाल के बना सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। मैंने 3 ब्रेड के 2 पोर्शन बनाने हैं, तो इस हिसाब से 2 अंडों में मैंने तकरीबन जो ये मेजरमेंट के ये जो होते हैं, इनमें जो चम्मच होता है उसके हिसाब से मैंने 8 चम्मच डाले। ये टेबल स्पून के हिसाब से अगर करें तो ये 4 बनते हैं, क्योंकि उसमें चीनी कम आती है और टेबल स्पून में ज़्यादा आती है। तो ये देखें, अगर उस मेजरमेंट के टेबल स्पून के साथ हम करें तो ये 4 हैं बिल्कुल भर के। तो चीनी को मिक्स करेंगे और साथ हाफ़ ये ग्लास जो था दूध का था, ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी, दूध, चीनी और अंडों को। तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। दूध आप इतना डालें ये थोड़ा सा गाढ़ा हो, बहुत लिक्विडी नहीं होना चाहिए। इस तरह ये जो मीठी ब्रेड होती है तो ये जल्दी घुलती है, तो इसके बरक्स जो फीकी ब्रेड होती है तो वो इतनी जल्दी इन चीज़ों में घुलती नहीं है, तो उसके साथ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। लेकिन ये है कि मीठी ब्रेड के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने मीठी ब्रेड के साथ बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो टोस्ट हैं ये बिल्कुल थोड़े से अकड़े हुए हों और थोड़े से सख्त हों तो आप फीकी ब्रेड चूज़ करें। मुझे मीठी ब्रेड इस वजह से भी पसंद है कि इसका जो टेस्ट होता है वो उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखें, ये 3 मैंने ब्रेड डाल दी हैं और ये मैं इस तरीके से बनाऊंगी, एक इस तरीके से और एक फ्राइंग पैन में डाल के और फिर मैं उसके साथ बनाऊंगी। तो ये देखें, इसमें मैंने इतना डाला है कि ये इसमें जज्ब हो गया है। तो अब मैं ये इसको इसमें रखूँगी और फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ऑयल डाल के और फिर मैं इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी। ये देखें, साथ साथ मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो बचपन में ये टोस्ट बहुत खाता था। जब उसका दिल होता था कि खाने में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, अम्मी टोस्ट बना देना, तो उस वक्त वो छोटा था तो उसको फ्रेंच टोस्ट कहना नहीं आता था। वो यही कहता था, अम्मी मीठे टोस्ट बना देना, तो मैं वही खा लूँगा। तो हमारे घर में जो ब्रेड है वो कभी भी ख़त्म मैं नहीं होने देती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि अब कौन सी चीज़ पे इसका मूड जो है ना ऑफ हो जाएगा। तो चलो यही मैं बनाऊँगी तो ये खुशी से खा लेगा। फिर भी उसकी सेहत ऐसी थी कि जो भी देखता था तो वो यही कहता था कि खाना ये ठीक से खाता है या नहीं। अब तो माशाल्लाह जब से उसकी शादी हुई है तो अब माशाल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी हो गई है। तो अब मैं उसे कहती हूँ, शादी तो मेरा रास आ गई है ना, तो अब तुम्हारी सेहत भी बन गई है, अब मीठे टोस्ट भी नहीं मांगता। मैं यही सोचती हूँ कि शायद मीठे टोस्ट इस वजह से भी मांगता था कि सेहत भी उस वक्त अच्छी नहीं थी, अब सेहत अच्छी हो गई तो टोस्ट भी नहीं कहता। तो ये जिस दिन मैंने ये बनाए हैं तो मैंने उससे कहा है कि मैंने कहा, ये देखो तुम्हारे बचपन की याद आज मैंने ताज़ा कर दी है और फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। तो तब उसने बड़े शौक़ से खाए और वो भी याद करने लग गया कि अम्मी मैं हर वक्त आपको यही कहता था कि मुझे यही बना दें। तो ये इस तरह जो 3 थे वो मैंने बना लिए हैं और अब वाले जो 3 हैं वो इसी तरह फ्राइंग पैन में डाल के फिर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मीठी ब्रेड को वहाँ से उठाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो टूटने का ख़तरा होता है, तो इस वजह से इसमें रख के भी बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसके किनारे नहीं उतारे, क्योंकि मीठी ब्रेड का अगर किनारा भी उतार दें तो फिर तो उसको हाथ में लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, दोनों तरफ से मैं इसको थोड़ा प्यारा सा कलर दे दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले वाली भी इसी तरह बनाई है, उसको भी इसी तरह कलर दिया है और अब इसको भी। जब बच्चों का कोई चीज़ खाने के लिए दिल ना हो, आप यकीन करें कि ये बनाएं तो बच्चे राज़ी हो जाते हैं और खा लेते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बताया है, बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई इतनी ज़्यादा
जो है ना पेचीदा सी नहीं है कि कौन सी चीज़ होगी, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है। ब्रेड कर लें, जिनके घरों में बच्चे हैं उनके घर में तो ब्रेड ज़रूर होगी। चीनी अंडे हैं, डालें, दूध डालें थोड़ा सा और फ्रेंच टोस्ट बना लें, बच्चे भी खुश और माएँ भी खुश हो जाती हैं कि आसान सी रेसिपी है, बच्चे भी राज़ी हो गए हैं। तो ये देखें, आप इस तरह बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और फिर मुझे दुआओं में याद रखें। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।